नमस्कार बच्चों, एजुकेशनल एक्टिविटीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं पहला अध्याय बहुपद से शेषफल प्रमेय के बारे में। इसके पहले मैंने 8वीं का जो पोर्शन है बीजी व्यंजकों का गुणा भाग उसको लेकर वीडियोस बनाए हैं, जिसके माध्यम से आप लोग जो है बहुपद का लगभग वही है तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो मैं सीधा आज शेषफल प्रमेय पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है देखते हैं। यदि किसी बहुपद f(x) को, है ना, बहुपद, ठीक है, कोई बहुपद है f(x), उसको अगर x माइनस a से भाग दिया जाता है, ठीक, तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि अगर हम बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल fa होगा। कहने का मतलब है कि fa शेषफल होगा। कहने का क्या मतलब है, x के जगह अगर हम लोग a मानेंगे, x बराबर a मानेंगे तो हमारा शेषफल fa होगा। ठीक है, कोई बहुपद है f(x), है ना, उसको हम लोग x से भाग दे रहे हैं, है ना, ये हो गया आपका भाज्य, ये भाजक, है ना, तो हमारा शेषफल ये होगा। ऐसा कहा जा रहा है x बराबर a। तो उसका उपपत्ति देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। भाज्य जो है भाजक और भागफल के गुणा और शेषफल के योग के बराबर होता है। अब हमारा भाज्य क्या है, f(x) है ना, बहुपद हमारा क्या है, f(x) को हम लोग किससे भाग दे रहे थे, x माइनस a से, ठीक है, गुणित भागफल हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग qx मान लेते हैं, ठीक है, शेषफल को हम लोग r मान लेते हैं। ठीक, प्रमेय क्या कहता है कि किसी बहुपद को x माइनस a से भाग दिया जाता है तो शेषफल fa होगा। तो हम लोग इसको भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये हमारा भाग का जो है एक फॉर्मूला होता है भाग का जांच करने के लिए, तो उसके थ्रू हम लोग इसको उपपत्ति करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, x बराबर a ले लेना है। x बराबर a पर, ठीक है, x बराबर a पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f a, x की जगह a रख देना है, बराबर x की जगह a ना गुणित qx धन r, ठीक है, ये f a, ये a माइनस a 0 हो जाएगा, 0 इंटू qx धन r, है ना, तो f a बराबर ये 0 का गुणा इससे होगा तो 0 हो जाएंगे, f a बराबर r, है ना। तो ये हमारा r शेषफल क्या हो गया, f a। ठीक है, तो हुआ ना, यदि किसी बहुपद f(x) को हम लोग f(x) को x माइनस a से अगर भाग दे दें, देखो हम लोग यहाँ पे क्या माने, इसको माने भाज्य, है ना, यहाँ पे भी देखो यही हो रहा है, भाज्य और ये भाजक, है ना, और उससे भाग दिया जाता है तो हमारा शेषफल fa होता है। हम लोग भी क्या किए, भाज्य भाजक, है ना, भागफल चाहे कोई भी हो, qx हम लोग उसको मान लिए, कुछ भी आ सकता है, और शेषफल के जगह हम लोग r मान लिए हैं, तो हमारा शेषफल किसके बराबर हो गया, fa के बराबर। ये हमारा शेषफल प्रमेय है। ठीक है बच्चों, इसके आगे अब हम इस शेषफल प्रमेय के माध्यम से एक प्रश्न हल करेंगे। चलिए, इस शेषफल प्रमेय की सहायता से हम लोग एक प्रश्न देखते हैं, है ना। यदि px एक भाज्य है 2x की घात 3 ऋण 3x धन 6 को, है ना, gx एक भाजक
x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हमको शेषफल ज्ञात करना है। हम लोग उसको ऐसे ही भाग दे के भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पेशली कहा जा रहा है शेषफल प्रमेय की सहायता से हमको शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य px बराबर है 2x की घात 3 ऋण 3x धन 6 भाजक gx बराबर है x माइनस 2। तो हमको निकालना है शेषफल। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है, शेषफल क्या कहता है, r बराबर p, देखो एफ ए, तो ये फंक्शन है p और a जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखो x माइनस ए से हम लोग भाग दे रहे थे शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग, है ना। तो x माइनस ए से भाग देते थे तो हमारा शेषफल आता था एफ ए। अब यहाँ पर है ना, ये क्या हो गया, x माइनस ए है तो एफ ए आया। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 है तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, हम लोग को F2। देखो x ऋण इसको हटा के a की जगह 2 है तो F2, तो f की जगह यहाँ पे फंक्शन p है तो यहाँ पे P2। कहने का मतलब हमारा शेषफल जो है r बराबर ये हो जाएगा p, और ये जो भाजक है वहां का x माइनस के बाद जो हमारा पद होगा वो उसको हमको लेना है। ठीक है, r बराबर p में 2 रखना है, कहने का मतलब यहाँ पे P2, x के जगह जितने x है वहां पे 2 रखते जाएंगे, 2 गुणित 2 की घात 3 ऋण 3 गुणित 2 धन 6, r बराबर 2 गुणित, इसको 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऋण 3 दूनी 6 धन 6, ऋण 6 धन 6 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 8 दूनी। ठीक है, तो ये हमारा r शेषफल 16 होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, यदि एक फंक्शन है px जिसमें उसको भाग देना है gx x माइनस 2 से, ठीक है, तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल हमको ज्ञात करना है। तो ये हमारा फंक्शन है ना। हम लोग पहले फंक्शन क्या लिए थे, fx लिए थे, ठीक है, उसको हम लोग किससे भाग दिए थे, x माइनस ए से, तो हमारा शेषफल क्या हुआ था, एफ ए आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारा फंक्शन है px, ठीक, और भाजक हमारा gx है x माइनस 2। अब चूंकि हमारा जब भाजक x माइनस ए था तो हमारा शेषफल क्या आया था, एफ ए, एफ है ना, एफ एक फंक्शन और ये वाला ए। ठीक है, तो अब जब यहाँ x ऋण 2 है तो x ऋण 2 से अगर एफ ए की तुलना करते हैं तो यहाँ पे f क्या आ जाएगा, p, f की जगह p, और इसकी अगर हम ये दोनों को तुलना करेंगे तो a के जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब हमको इस फंक्शन में, इस px में x की जगह 2 रखते जाना है। जब x की जगह हम लोग 2 रखेंगे तो ये पूरा इस तरह से हल होते जाएगा और हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, r बराबर 16। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं शेषफल प्रमेय पे। भाज्य हमारा यहाँ पे है px बराबर 3x की घात 4 ऋण x की घात 3 धन 30x ऋण 1, और भाजक है हमारा x धन 1। तो हमको निकालना है शेषफल। ठीक है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, हमको निकालना है शेषफल। शेषफल प्रमेय पे अगर हम लोग एक नजर डालते हैं,
अगर हमारा भाज्य एफ ए है ना, एफ एक्स है, ठीक है, इसको हम लोग भाग दे रहे हैं एक्स माइनस ए से, तो हमारा शेषफल क्या आता है, आर बराबर एफ ए। ठीक है, ये शेषफल प्रमेय के अनुसार अगर हमारा भाज्य एफ एक्स है, भाजक एफ एक्स माइनस ए है, तो शेषफल हमारा आर बराबर एफ ए आता है। अगर इसके फंक्शन से हम लोग तुलना करते हैं तो क्या होता है, देखो ये हमारा पी एक्स एक फंक्शन है ना, भाज्य है, भाज्य को हमको ये भाजक जो है एक्स धन ए है ना, इससे हमको भाग देना है। तो इसको अगर भाजक को हम लोग यहाँ पे तुलना करना है एक्स धन ए, ये हमारा यहाँ पे भाज्य क्या है पी एक्स भाजक एक्स धन ए, तो हमारा शेषफल क्या होगा ये देखना है। अब देखो x ऋण a जब हुआ तो शेषफल हमारा एफ ए हुआ है ना, यहाँ पे फंक्शन p है तो p पहले कर लेते हैं। अब देखते हैं a का तुलना इससे कर लेते हैं x, ठीक है, ऋण धन, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऋण कर लेंगे है ना। तो जब इसको हम लोग ऋण करेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण एक, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा x ऋण एक है ना। तो अब देखो x ऋण ठीक, a की जगह यहाँ पे क्या आया ऋण एक, तो a की जगह हम लोग यहाँ पे ऋण एक कर देंगे, ठीक है। शेषफल हमारा अब क्या हो जाएगा r बराबर p माइनस a, ठीक। तो अब उसको हल कर लेते हैं। p माइनस एक, तो इस फंक्शन में रख लेते हैं, x के जगह क्या रखना है हमको ऋण एक रखते जाना है। 3 गुणित ऋण एक की घात 4 ऋण एक की घात 3 धन 30 गुणित ऋण एक बराबर 3 गुणित ऋण एक की घात 4 है, 4 घात सम है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ऋण एक की घात 3 है, ये घात विषम है, तो आ जाएगा ऋण एक, धन और ऋण का गुणा हो जाएगा, तो ऋण 30 और ये ऋण 1, ठीक है। फिर से देख लो, ऋण एक की घात 4 सम है तो 1 हो गया, ऋण एक की घात 3 विषम है तो ऋण 1 हो गया, और ये धन और ऋण का गुणा ऋण है ना, ठीक। ये हो जाएगा 3 ऋण और ऋण धन 1, ये ऋण ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 31, 3 और 1 4 ऋण 31, तो हमारा क्या आ जाएगा ऋण 26, ये हमारा 27, ये हमारा शेषफल प्रमेय से हमारा शेषफल प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमको ये जो भाजक है इसको हमको तुलना करना है x माइनस ए से। x माइनस ए से जब तुलना करेंगे तो a की जगह जो आएगा उसका मान हमको यहाँ पे रखना है, और ठीक है, उसके बाद जो उत्तर आएगा वो हमारा शेषफल होगा शेषफल प्रमेय से।